नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, हमने अभी जो पीछे टॉपिक किए राजस्थान की नदियां और झीलों से संबंधित 3 वीडियो राजस्थान की नदियां, जिसमें हमने आंतरिक जल प्रवाह की नदियां, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां और अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों का अध्ययन किया। उसके बाद हमने झीलों के 2 वीडियो डिस्कस किए, जिसमें हमने एक वीडियो में खारे पानी की झीलें और एक वीडियो में मीठे पानी की झीलें डिस्कस की। आज मैं उन नदियों और झीलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच साझा करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। यदि आपको हमारे वीडियो बेहतर लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होने वाले हैं आगामी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल सके। और इन वीडियोस को आप अपने साथियों के साथ भी साझा कीजिए, ताकि वो भी यदि इन वीडियोज से कोई क्वेश्चन निकल कर आता है तो उसके जो है फ़ायदा उठा सकें आगामी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर। तो हम मूव करते हैं हमारे आज के टॉपिक राजस्थान की नदियां और झीलों के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है, जो एमपी से आती है, चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद राजस्थान के 6 जिलों में बहती हुई यूपी में जाकर इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। अब यदि आपसे पूछता है राजस्थान में पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली, पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब आपका आंसर बनास होगा। पूर्णतः राजस्थान में, क्योंकि बनास नदी जो है उसका उद्गम राजस्थान से होता है और समापन भी उसका राजस्थान में ही होता है। अतः पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो बनास है। और वैसे राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछता है तो वो चंबल है। अगला क्वेश्चन, बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है? मतलब बनास नदी किस नदी में जाकर अपना पानी घेरती है? तो बनास नदी जो है वो चंबल नदी में जाकर अपना पानी घेरती है, सवाई माधोपुर के रामेश्वरम स्थान पर। रामेश्वरम स्थान पर, जहां चंबल, बनास और सीप का त्रिवेणी संगम हमने पढ़ा था। चंबल, बनास और सीप का त्रिवेणी संगम होता है। तो बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी है, चंबल नदी की सहायक नदी। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती है? तो हमने अभी पढ़ा एमपी जनापाव की पहाड़ी से निकलती है। मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको बकायदा मैप और फ्लो चार्ट दोनों क्लियर किए थे। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से इन वीडियोस को देख सकते हैं लिंक के माध्यम से। तो आप बिल्कुल, आपको एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर होगा। फ्लो चार्ट और मैप दोनों की सहायता लेते हुए नदियां और जिले मेरे द्वारा क्लियर की गई हैं। तो एमपी की जनापाव पहाड़ी से निकलती है और चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो यही हमारा प्रश्न है, किस जिले से प्रवेश करती है? तो चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो ए आंसर आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, लूनी नदी का जल किस क्षेत्र में खारा हो जाता है? तो वर्तमान में लूनी नदी जो है 8 जिलों में प्रवाहित होती है। वर्तमान में लूनी नदी 8 जिलों के अंदर प्रवाहित होती है, 8 जिलों के अंदर, जिसमें सबसे पहले अजमेर से इसका उद्गम होता है। उसके बाद ये नागौर, नागौर से आती है ब्यावर, ब्यावर से पाली, पाली से जाती है जोधपुर, जोधपुर से बालोतरा, बालोतरा से बाड़मेर और बाड़मेर से जालोर, और बालोतरा तक इसका पानी मीठा रहता है और बालोतरा में जाकर इसका पानी खारा हो जाता है। तो बालोतरा करेक्ट आंसर है। किस क्षेत्र में इसका पानी खारा होता है? बालोतरा। पहले बालोतरा बाड़मेर जिले में आता था, वर्तमान में बालोतरा एक नया जिला है खुद का। तो आंसर बालोतरा, सी। अगला क्वेश्चन, बनास नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो बनास नदी खमनोर पहाड़ी, राजसमंद से निकलती है,
जो कि कुंभलगढ़ के नजदीक है, बिल्कुल कुंभलगढ़ के नजदीक है। तो आपका आंसर है ए, कुंभलगढ़। राजसमंद के अंदर कुंभलगढ़ है। जालोर नहीं हो सकता, चित्तौड़ नहीं हो सकता, सिरोही नहीं हो सकता। कुंभलगढ़ खमनोर पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम होता है। काली सिंध किसकी सहायक नदी है, मतलब काली सिंध किस में अपना पानी घेरती है? तो काली सिंध जो है वो चंबल नदी में अपना पानी घेरती है। काली सिंध चंबल नदी में अपना पानी घेरती है। तो काली सिंध जो है वो चंबल की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, माही नदी राजस्थान के किस भाग से होकर बहती है? तो माही नदी अगर हम बात करें इस तरह से, ये राजस्थान का मैप हो गया इस तरह से, है ना। और माही नदी हमने यहाँ डिस्कस की थी, ये माही नदी थी। तो माही नदी ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में माही नदी का प्रवाह होता है। माही नदी राजस्थान के दक्षिणी भाग में बहती है माही नदी। अगला क्वेश्चन, कांतली नदी किस जिले में बहती है? तो कांतली नदी खंडेला पहाड़ी सीकर से निकलती है और झुंझुनू को दो बराबर भागों में बांटती है और चूरू की सीमा पर समाप्त होती है। तो यहां हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर सीकर, ए सीकर। कांतली जो है वो सीकर में बहती है कांतली नदी। अगला क्वेश्चन, पार्वती नदी किस नदी की सहायक नदी है? पार्वती नदी किस नदी में मिलती है? तो पार्वती भी चंबल के अंदर ही मिलती है। पार्वती नदी चंबल की सहायक नदी है पार्वती। चंबल नदी पर प्रसिद्ध गांधी सागर बांध किस राज्य में है? चंबल नदी पर 4 बांध है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, जिसमें से ये 3 तो है राजस्थान में और ये एक है एमपी में। तो गांधी सागर बांध जो है वो एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है गांधी सागर बांध। तो करेक्ट आंसर है बी, करेक्ट आंसर बी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी नदी वर्ष भर जल धारा बहाए रखती है? मतलब 12मासी नदी वर्ष भर जल धारा बहाए रखती है, मतलब 12मासी कौन सी है? तो चंबल 12मासी नदी है। चंबल राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी है चंबल। अगर युगम पूछ लेता है तो पहले माही भी 12मासी थी, तो फिर चंबल और माही आएगा, चंबल और माही। अगर अकेली पूछी है तो चंबल ही आएगा। माही वर्तमान में 12मासी में नहीं गिनी जाती, चंबल अभी भी 12मासी नदी है। तो चंबल करेक्ट आंसर है। माही नदी पर बना प्रमुख बांध कौन कौन सा है? माही नदी पर 3 बांध बने हैं। एक तो माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा, दूसरा कागदी पिक अप बांध बांसवाड़ा और तीसरा कडाना बांध गुजरात। 3 बांध बने हैं। और हमने यहां डिस्कस की थी एक इंपॉर्टेंट बात कि ईरू इसकी एकमात्र सहायक नदी है जो माही बजाज सागर बांध से पहले मिल जाती है इसके अंदर। मान लो ये माही नदी आ रही है, सपोज ये माही बजाज सागर बांध है, तो ईरू पहले इसमें अपना पानी घेर देती है। बाकी सारी नदियां माही बजाज सागर बांध के बाद मिलती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो 3 बांध है इस पर। अभी हमारा प्रश्न प्रमुख बांध कौन कौन से हैं वो पूछा है। प्रमुख बांध कौन सा है? तो 3 बांध है, माही बजाज सागर, कागदी पिकअप, कडाना। ऑप्शन के अंदर गांधी सागर चंबल नदी पर बना है, जवाहर सागर चंबल नदी पर बना है, राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर बना है, कागदी पिकअप बांध जो है वो माही नदी पर बना है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी, माही नदी पर बना बांध कागदी पिकअप बांध। अगला क्वेश्चन, पार्वती और काली सिंध नदियां किस जिले से होकर बहती है? मतलब कॉमन जिला। तो काली सिंध जो है वो झालावाड़ से प्रवेश करती है और कोटा में जाकर अपना पानी चंबल में घेर देती है। और पार्वती नदी जो है वो 12 से आती है, फिर कोटा और फिर सवाई माधोपुर में जाकर अपना पानी चंबल नदी में घेर देती है। तो इसका मतलब दोनों का कॉमन जिला कोटा है। तो आंसर हमारा ए आएगा, कोटा। पार्वती और काली सिंध नदियां कोटा जिले से होकर बहती हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में नदियां बहुत कम पाई जाती हैं? तो अगर हम राजस्थान की बात करें तो अब देखें यहां नदी आती है, चंबल नदी आती है, इधर से बनास नदी आ जाती है, यहां से लूनी नदी जा रही है ऐसे, और यहाँ से माही नदी जा रही है और उसकी सहायक नदियां हैं खूब सारी, है ना। तो मोस्टली इन एरिया में तो नदियां हैं।
इस एरिया में नदियां बहुत कम हैं, ठीक है, इस एरिया में बहुत कम है। और ये एरिया कौन सा है? हाड़ौती। हाड़ौती कौन सा है? हाड़ौती ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र हाड़ौती है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, तो इसमें तो बहुत सारी नदियां हैं। मारवाड़, बिल्कुल ये वाला क्षेत्र मारवाड़ ही है, तो बिल्कुल बी आंसर आपका करेक्ट है। मारवाड़ में नदियां बहुत कम है। मेवाड़ ये वाला क्षेत्र होगा, दक्षिण राजस्थान मेवाड़ है। और ढूंढाड़ जयपुर वाला क्षेत्र होगा, मतलब ये वाला क्षेत्र ढूंढाड़ है। तो इनमें तो बहुत नदियां बह रही हैं, मारवाड़ के अंदर बहुत कम नदियां प्रवाहित होती हैं। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी पर स्थित राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में है? तो राणा प्रताप का संबंध चित्तौड़गढ़ से है वैसे भी, तो चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध है। और राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, मतलब राजस्थान के अंदर जिस बांध की जल भराव क्षमता सबसे ज्यादा है वो राणा प्रताप सागर बांध है। अगला क्वेश्चन, लूणी नदी राजस्थान के किन जिलों से होकर बहती है? तो हमने भी बात की, लूणी अजमेर की नाग पहाड़ी से निकलती है, तो अजमेर से नागौर आती है, नागौर से ब्यावर आ जाती है, ब्यावर से पाली, पाली से ये जाती है जोधपुर, जोधपुर से जाती है बालोतरा, बालोतरा से जाती है बाड़मेर, और बाड़मेर से जाती है जालोर। तो वर्तमान में 8 जिलों में बहती है। ये भी ध्यान रखना, कुछ बच्चे अभी भी 6 जिले कर रहे हैं, वो गलत है। वर्तमान में ये 8 जिलों से बहती है, ठीक है, वर्तमान में 8 जिलों से बहती है। तो अब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन है कि जयपुर बिल्कुल नहीं, अजमेर में बहती है बिल्कुल, जोधपुर में बहती है बिल्कुल, बाड़मेर में बहती है बिल्कुल बहती है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, अजमेर, जोधपुर और बाड़मेर। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाली माही है, कोटा बूंदी वाली चंबल हो जाएगी, और अजमेर, जोधपुर और बाड़मेर वाली लूणी नदी हो जाएगी। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, लूणी अजमेर दिख रहा है आपको, जोधपुर है बिल्कुल इसमें, और बाड़मेर भी इसमें है, तो अजमेर, जोधपुर और बाड़मेर आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, बनास नदी की प्रमुख परियोजना कौन सी है? बनास नदी की प्रमुख परियोजना बीसलपुर परियोजना है। बीसलपुर परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बीसलपुर परियोजना। बनास नदी पर बीसलपुर बांध बना है, तो वहां से बीसलपुर परियोजना। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो जयसमंद झील है, जयसमंद झील। भारत की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है, पहली गोविंद वल्लभ सागर पंत झील, और दूसरी सबसे बड़ी झील जयसमंद, और राजस्थान की सबसे बड़ी है जयसमंद। राजस्थान की सबसे बड़ी जयसमंद झील, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। पिछोला झील कहाँ स्थित है? तो पिछोला झील उदयपुर के अंदर स्थित है, उदयपुर शहर के अंदर है पिछोला झील, उदयपुर शहर के अंदर पिछोला झील। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? तो राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह द्वारा करवाया गया था, महाराणा राज सिंह के द्वारा, महाराणा राज सिंह के द्वारा, गोमती नदी पर। सांबर झील किन जिलों में फैली हुई है? तो सांबर झील जयपुर के फुलेरा में स्थित है, वैसे तो ज्यादातर भाग इसका जयपुर में है, पर अजमेर के साथ भी ये संलग्न है, तो जयपुर और अजमेर के अंदर सांबर झील फैली हुई है, जयपुर और अजमेर। जयसमंद झील किस नदी पर बनाई गई है? तो जयसमंद झील गोमती नदी का पानी रोककर गोमती नदी पर बांध बनाकर जयसमंद झील बनाई गई है, तो गोमती नदी आंसर आएगा, गोमती नदी। राजस्थान की झीलों की नगरी, राजस्थान की झीलों की नगरी, तो झीलों की नगरी कौन सा जिला है हमारा? उदयपुर, उदयपुर झीलों की नगरी है, राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर। नक्की झील, नक्की झील देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदा है, और भूगोलविद मानते हैं कि यह ज्वालामुखी क्रेटर का परिणाम है, ज्वालामुखी क्रेटर का परिणाम। राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है नक्की झील, और टोड रॉक और नन रॉक इसकी विशेषताएं हमने पढ़ी थी। टोड रॉक और नन रॉक दो चट्टानें यहाँ फेमस है। माउंट आबू राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है नक्की झील, माउंट आबू सिरोही। नेक्स्ट, उदयपुर की किस झील में जग महल स्थित है? तो उदयपुर की पिछोला झील के अंदर 2 टापुओं पर, जिसमें से एक पर जग मंदिर और दूसरे पर जग निवास महल, जग महल, जग निवास महल या जग महल
जग मंदिर और जग निवास महल कह सकते हैं हम। तो जग महल स्थित है किस झील पर? पिछोला झील पर। तो साथियों, ये थे हमारे नदियों और झीलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आपके बीच रखे। उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो बेहतर लगा होगा। यदि ऐसा है तो कृपया हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा साथियों तक पहुंचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।